वीर कुछ कर पाता उससे पहले ही कृतिका वीर के रूम से चिल्लाते हुए भागी। माँ देखो ना, भैया ने अपने रूम की क्या हालत कर दी है। वीर यह देखकर वहीं पर भौचक्का सा खड़ा रह गया था और उसके पास ही अनुराग जमीन पर पड़ा हुआ हंस हंस कर लोटपोट हुआ जा रहा था और वह दहाड़े मार मार कर हंसते हुए बोला, वीर तू कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन तू कभी भी अपनी छोटी बहन से नहीं जीत सकता। भले ही वह हम दोनों से छोटी है, लेकिन दिमाग में हमेशा तुझसे बड़ी ही रहेगी। और इतना कहकर वह फिर से दहाड़े मार मार कर हंसने लगा। फिर कुछ देर बाद, जैसा कि होना ही था, अपनी बहन कृतिका के आगे वीर की बिल्कुल नहीं चली और वीर की मां ने वीर को ही उसके रूम की ऐसी हालत करने का जिम्मेदार समझा और वीर को पनिशमेंट के तौर पर सुबह का खाना नहीं दिया गया। करीब आधे घंटे बाद वीर अपने बेड पर पड़ा हुआ था। वीर का दोस्त अनुराग भी उसके पास ही कुर्सी पर बैठा हुआ वीर को चिढ़ा रहा था। तभी वीर के कमरे का दरवाजा खुला और वीर और अनुराग की नाक में एक अच्छी सी खाने की खुशबू आई। जब उन दोनों ने दरवाजे की ओर देखा तब उन्हें कृतिका अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट के साथ खड़ी हुई दिखाई दी, जिसने हाथ में एक प्लेट ले रखी थी जिसके अंदर पिज्जा रखा हुआ था। कृतिका वीर के रूम के अंदर आई और वीर के पास ही आकर बैठ गई। वीर ने कृतिका को देखकर उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वीर का सवाल सुनकर कृतिका ने भी जवाब देते हुए कहा, मैं तो पिज्जा खा रही हूँ। वीर के मुंह में कृतिका के हाथ में रखा पिज्जा देखकर पानी आने लगा था। कृतिका भी वीर को पिज्जा दिखा दिखा कर खाने लगी, लेकिन वीर ने भी इस तरह के टॉर्चर से बचने के लिए अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। लेकिन तभी कृतिका ने भी वीर के मुंह के आगे पिज्जा का एक स्लाइस आगे कर दिया। वीर यह देखकर कंफ्यूज हो गया और इसीलिए उसने कृतिका से पूछा, यह क्या कर रही हो तुम? इस पर कृतिका ने वीर को जवाब देते हुए कहा, भैया यह लो, आप भी थोड़ा खा लो, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। वीर को कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए उसने कृतिका से पूछा, मतलब? इस पर कृतिका वीर को जवाब देते हुए बोली, भैया अगली बार जब मैं गलती करूंगी तब भी तो आप ही को पनिशमेंट मिलेगी ना। और इतना कहकर कृतिका फिर से मंद मंद मुस्कुराने लगी। वीर कृतिका की बात सुनकर चिढ़ते हुए थोड़ा गुस्से के साथ बोला, तुम। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म भी कर पाता उससे पहले ही कृतिका ने एक पिज्जा का पीस उठाकर वीर के आगे कर दिया और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही कृतिका ने वह पीस वीर के मुंह में ठूस दिया। वीर यह देखकर भौचक्का रह गया। वीर जानता था कि उसकी बहन कृतिका उससे बहुत प्यार करती है, बस कृतिका को उसे परेशान करने में बहुत मजा आता था, इसीलिए वह वीर को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। आज भी वह वीर के लिए ही पिज्जा लेकर आई थी, लेकिन उससे पहले वह वीर को थोड़ा चिढ़ाना चाहती थी। वीर अपनी बहन की मासूमियत देखकर पिघल गया और उसने कृतिका को गले से लगा लिया। फिर दोनों ने साथ में ही पिज्जा खाया। पिज्जा खत्म करने के बाद कृतिका वहां से चली गई। कृतिका के जाने के बाद अनुराग वीर के पास आया और बोला, तेरा खाना पीना हो गया हो तो अब वह काम कर ले जिसके लिए डैड ने मुझको यहाँ पर भेजा है। हाँ क्यों नहीं, वीर ने कहा। इस पर अनुराग वीर से बोला, डैड ने कहा है कि तुमने जो उन्हें पैसों की प्रॉब्लम बताई थी वह उन्होंने सॉल्व कर दी है। उन्होंने इधर उधर से करके 6 करोड़ रुपए जमा कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि अब तुम म्यूटेंट जोन में नहीं जा पाओगे, इसीलिए तुम्हारे लिए उन्होंने पैसों का इंतजाम कर दिया है। वैसे भी अभी की हालत को देखते हुए तुम इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाओगे। वीर यह सुनकर भौचक्का रह गया। वह भी जानता था कि प्रकाश अंकल उसकी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते थे ताकि वह उसके पिता कार्तिक के एहसानों को उतार सके, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह इतना कुछ कर देंगे। इससे वीर की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन वीर यह भी जानता था कि प्रकाश अंकल के लिए यह भी बहुत बड़ी रकम है। वह उनके ऊपर इसका बोझ नहीं डालना चाहता था, इसीलिए उसने अब सोच लिया था कि वह और भी ज्यादा मेहनत करेगा ताकि वह म्यूटेंट जोन में जा सके। इसके बाद वीर अनुराग से बोला कि वह उसके डैड यानी प्रकाश अंकल को थैंक यू बोल दे और यह भी कह दे कि वह बहुत मेहनत करेगा ताकि म्यूटेंट जोन में जाकर जल्द ही वह उनके कंधों से कर्ज का बोझ दूर कर सके। इसके बाद वीर और अनुराग ने थोड़ी देर इधर उधर की बातें की और अनुराग वहां से चला गया। अनुराग के जाने के बाद वीर बिना समय गवाए मेडिटेट करने के लिए हवेली की छत पर चला गया ताकि उसे मेडिटेट करते समय कोई ना देखे और ना ही कोई उसे परेशान करे। इसी तरह वीर ने अपने लिए कुछ नौकरियां भी देख ली थी जहां वह जॉब कर सके। साथ ही वीर अब बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करता था और ना ही वह ज्यादा आराम किया करता था। वह या तो नौकरी पर काम करता रहता था या फिर घर के अंदर मेडिटेट करता रहता था और फिर वह सिटी इंटरनेशनल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तैयारी भी कर रहा था। इसी तरह पूरा 1 साल बीत गया था। वीर ने भी नौकरी करके कुछ पैसे जमा कर लिए थे और उसने जो अपनी क्लास रिपीट की थी उसमें उसने इस बार भी टॉप तो किया ही था और साथ ही उसने 97% तक बना लिए थे। इसी के साथ वह दिन भी जल्द ही आ गया जिस दिन सिटी इंटरनेशनल कॉलेज में एडमिशन होना था। वीर के लिए वह काफी बड़ा दिन था क्योंकि उसकी और उसकी फैमिली की सारी परेशानियों को खत्म करने के लिए यह उसका पहला कदम था।
वीर को एडमिशन टेस्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। यहाँ तक कि अनुराग, जो कि उसका बचपन का दोस्त ही था और बचपन से ही उसके साथ था, उसे भी एडमिशन टेस्ट में सिलेक्ट कर लिया गया था। एडमिशन के लिए टेस्ट बस कुछ ही समय में होने वाला था। यह टेस्ट दूसरे शहर में होना था, इसीलिए वीर और अनुराग पहले ही उस शहर में आ गए थे। एडमिशन टेस्ट देने के लिए जब वह लोग कॉलेज में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि हजारों लोग वहां पर खड़े थे, जो कि वहां पर टेस्ट देने के लिए ही आए हुए थे। यह सब वीर को अजीब नहीं लगा, क्योंकि प्रकाश अंकल ने उसे यह पहले ही बता दिया था कि हजारों लोग इस कॉलेज में एडमिशन के लिए टेस्ट देते हैं, लेकिन कुछ 300 या 400 स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट किया जाता है, और वीर और अनुराग भी उन्हीं में से एक थे। इतने सारे लोगों को एक साथ टेस्ट के लिए देखकर वीर और अनुराग प्रेशर में तो आ ही गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को शांत रखते हुए टेस्ट दिया। टेस्ट खत्म होने के बाद वीर और अनुराग के चेहरे पर काफी खुशी थी। उनके चेहरे की मुस्कान को देखकर ही पता लग रहा था कि उनका टेस्ट जरूर ही बहुत ही अच्छा गया होगा। टेस्ट के रिजल्ट आने में अभी 2 दिन बाकी थे, इसीलिए वह वापस अपने शहर में आ गए थे। लेकिन परेशानी यही थी कि पता नहीं वह टेस्ट में सिलेक्ट हो भी पाएंगे या नहीं। तो आखिर टेस्ट का रिजल्ट क्या होने वाला था? क्या वीर और अनुराग इस टेस्ट में सिलेक्ट हो पाएंगे? क्या वीर अपने परिवार की परेशानियों का हल निकाल पाएगा? क्या वह ताकतवर बन पाएगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी पर।